को बात समझो, जैसे मान लो कि 2 और गुना लिखे 3, लिखे ना, सुनिए अब समझने में फोकस करिए। 2 गुना कितना लिखे 3, तो ये दोनों को गुना करके कितना आया बताइए, 6 आया। यही गुणनफल कहलाता है। यही क्या कहलाता है, गुणनफल कहलाता है। जैसे 10 है और 10 को 5 से गुना कर दिए, कितना आ जाएगा बुआ, 10 पचे 50। यही क्या कहला है, गुणनफल। मतलब गुना करने के बाद जो फल निकला ना, वही इसी को हम क्या कहते हैं, गुणनफल कहते हैं। मतलब मान के चलो कि यहाँ पे 10 है और यहाँ पे हम x से गुना कर दिए, तो कितना हो जाएगा 10x। कितना हो जाएगा 10x। तो इसी को क्या कहिएगा, गुणनफल। बात समझ में आया। मान लीजिए x है और फिर इसको हम x से गुना कर दिए, x से गुना कर दिए, कितना आ गया x²। इसको क्या कहिएगा, गुणनफल। क्या कहिएगा, x² और फिर गुना मान लेते x की पावर 3 है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ बात करोगे तो ये जो बात कर रहे हो यहाँ पे दोनों को जुट जाएगा ना पावर, क्योंकि देखो x यहाँ क्या है, आधार है, यहाँ पे x क्या है, आधार है। तो जब आधार दोनों का समान है कि नहीं है, तो जब आधार समान है तो पावर आपस में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। ध्यान से समझिए। अब यही वाला चीज आएगा अभी गुना करने में, क्योंकि अभी गुणनफल हम लोग सीखने जा रहे हैं बहुपद का, तो गुना करने में ही बार बार आएगा। कुछ समझ में आया। हाँ, तो अगर आधार बराबर हो, नीचे वाला को आधार कहते हो ना, देखो x के पावर n लिखा है, तो यहाँ पे ये x क्या है, आधार है। x क्या है, आधार, और n क्या है, चला पावर, यानी कि घात। क्या है, घात। तो जब आधार समान हो, जब आधार समान हो और संख्या गुना में हो, तो आधार एक ही रहेगा लेकिन पावर दोनों क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे x के पावर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। कितना होगा, 5। उसी तरह से मान के लिए कि x के पावर है 10, x के पावर है 10 और गुना लिखेंगे x के पावर 15। अब बताइए कितना होगा आंसर, बोलिए, अरे बोलिए ना, पक्का, कोई दिक्कत, आप नहीं बोल रहे हैं भाई साहब, कितना, ठीक। यदि मान के चलिए कि यहाँ हमने 2 लगा दिया, अब बताइए, अब यहाँ हमने 2 लगा दिया, अब क्या होगा, क्या आधार बराबर है, आधार बराबर है, आधार बराबर है, आधार अभी भी क्या है, बराबर है। आपको आप जब गुना कर रहे हैं तो चर मान वाला ना गुना कर रहे हैं, और चर मान का आधार यहाँ दोनों का क्या है, बराबर है। 2 इसका गुणांक है, इसका गुणांक 1 है, तो गुणांक गुणांक एक साथ गुना होता है, यानी ये 2 को 1 से गुना करिएगा तो कितना आएगा, 2। और फिर 10 के पावर x के पावर 10 और फिर x के पावर 15, इसको गुना कीजिएगा तो x के पावर कितना, 25। 2x के पावर 25। बात समझ में आया। अच्छा एक और लेते हैं, मान लेते हैं 3x के पावर 4 है गुना 5x के पावर 3 है, कोई दिक्कत नहीं ना। आप बताइए आधार दोनों का चर मान समान है कि नहीं है। चर किसको कहते हैं, जिसका मान आपको नहीं पता, यानी x y z a b c d जिसका मान आपको पता नहीं उसको आप क्या कहते हैं, चर। जिसका मान आपको पता है उसको आप क्या कहते हैं, अच्छा यही तो कहते हो, अरे कहते हो कि नहीं। अच्छा तो यहाँ पे देखो, तो अच्छा बताओ x के पावर 4 का गुणांक कितना है, 3। x के पावर 3 का गुणांक कितना है, 5। बात समझ रहे हैं। जिस संख्या से उसको गुना किया गया रहता है वही उसका गुणांक कहलाता है। क्या कहलाता है, गुणांक। समझिए यहाँ एक बार, एक तो ये पॉइंट समझिए, दूसरा पॉइंट समझिए। जैसे मान के चलिए यहाँ पे लिखा है 5x के पावर कितना है बुआ, 3 है। 5x पावर कितना है, 3। तो 5 जो है ना, इसको पढ़िएगा x के पावर 3 का क्या, गुणांक। क्या पढ़िएगा, गुणांक, क्योंकि 5 से उसको क्या किया गया है, गुना किया गया। क्या किया गया है, गुना किया गया। आप बताइए तो 5 क्या हो जाएगा, गुणांक। यहाँ पे ये 3 कितना हो जाएगा, गुणांक। क्या होगा, गुणांक। लेकिन ये 4 क्या हो जाएगा, पावर। ये 3 क्या हो जाएगा, पावर। तो पावर पावर से गुना होता है, गुणांक गुणांक से गुना होता है। बात समझ में आया। आप बताइए, तो इसका मतलब पावर पावर से गुना, गुणांक गुणांक से गुना, तो ये वाला गुणांक इससे गुना होगा, अरे होगा कि नहीं होगा। तो 3 पचे पहले 15 और x पावर 4 और x के पावर 3 दोनों जुटेगा, कितना, x के पावर 7। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं आया समझ में। अच्छा एक और क्वेश्चन लेते हैं, लीजिए। हमने कहा सर जी 3x के पावर हम मान लेते हैं 7, कितना मानते हैं, 7, ओके, गुना 2x के पावर मान लेते हैं -5, कितना मानते हैं, -5,
बताइए ये गुना होगा कि नहीं होगा? गुना होगा कि नहीं होगा? बोलिए, क्यों नहीं होगा? देखो उसके पावर में, अच्छा ठीक, माइनस है तो एक बात बताइए, 2 के पावर हम लिखते हैं 4 और गुना 2 के पावर लिखते हैं -3, बताइए गुना होगा कि नहीं होगा? बोलिए गुना होगा कि नहीं होगा? क्यों नहीं होगा भाई? जब आपको क्या बोले कि जब अब आधार बराबर, हाँ नहीं, यहाँ नहीं है, जब आधार बराबर है तो पावर क्या हो जाता है? जुड़ जाता है। पावर क्या होता है? जुड़ जाता है। यही ना कहते कि जब आधार बराबर हो तो पावर क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। आप जोड़िएगा जब इसको तो यहाँ आधार बराबर है, पहला कंडीशन हमारा क्लियर कि आधार क्या होना चाहिए? बराबर। तो पहला आधार हमारा बराबर। दूसरी बात करते हैं, तो चलिए पहले आधार बराबर है तो आधार बराबर को कर लीजिए। पावर की बात करें तो 4 है यहाँ और यहाँ कितना है? -3, तो दोनों जुटेगा तो जोड़िए ना, 4 और प्लस -3, यही ना होगा? अच्छा तो यहाँ करिएगा 2 और 4 तो रहेगा और प्लस और माइनस गुना होगा, ब्रैकेट उठाइएगा तो कितना हो जाएगा? -3। 2 के पावर कितना? 1, यानी कि आंसर कितना? 2। बात समझ में आया क्या? अगर मान के चलिए कि यहाँ 4 है प्लस में और यहाँ -3, तो क्या ये दोनों नहीं जुटेगा? जुटेगा। ये दोनों क्या होगा? क्रिया इसका होगा, क्रिया इसका होगा, लेकिन डिपेंड करेगा कि इसमें से कौन घटता है कि कौन जुटता है। बात समझ में आया? धीरे धीरे समझिएगा। ये वाला समझ में आया तो इसका मतलब ये भी सही है। तो देखो इसको इसके साथ गुणांक करोगे ना, इसको इसके साथ गुना करोगे तो 3 दूना 6। अच्छा, और x का आधार समान है तो आधार यहाँ लिख लीजिए। यहाँ क्या है? 7 और माइनस है तो -5, 6 x के पावर कितना? 2, घटेगा कितना बचेगा? 2। इसका आंसर क्या होगा? 6x के पावर 2। सत्य का हाई लेवल बढ़ाते हैं, बढ़ाएं, जो ओरिजिनल में आपको पढ़ना है उस पर चलते ही तो बच्चा वाला कहानी हो रहा था। अब ओरिजिनल जो आपको पढ़ना है उस पर चलेंगे। कहाँ है जी मार्कर? डस्टर, मतलब क्लास में डस्टर मार्कर कुछ नहीं रखना है। इस क्लास का हम मॉनिटर बनाते हैं अपने आप के समझला कि राजा है समझने लगा राजा, एक थप्पड़ बना देंगे हम किंग। अब चलिए मेन बात करते हैं बहुपद का गुणनखंड। किसका बात करते हैं? बहुपद का गुणनखंड। पहले छोटा वाला से चलते हैं तब बड़ा वाला पे चलेंगे। एक बात बताइए, हमने कहा एक्स बहुपद है कि नहीं है? कोई दिक्कत है? एक्स बहुपद है। अब बात हो रही है गुणनफल की, यानी गुना करने की बात हो रही है। चलिए इसको किसी और से गुना करिए, तो एक्स को हम मान लेते हैं एक्स स्क्वायर से गुना कर देंगे पहला नंबर में, तो कितना होगा बताइए इसका आंसर? आधार सेम तो पावर जुड़ जाएगा, यानी एक्स के पावर कितना? एक्स का पावर कितना? 3। कोई दिक्कत? अच्छा, दूसरा क्वेश्चन में चलते हैं। मान के चलिए कि x के पावर लिखा गया है 2, कितना लिखा गया है? 2, गुना y के पावर लिखा गया है 2। सबसे पहले बताइए ये बहुपद है कि नहीं है? ये बहुपद है कि नहीं है? बहुपद है, इतना क्लियर। लेकिन दोनों का चर मान क्या है? अलग अलग। दोनों का चर मान अलग अलग। ठीक है, सीधा होकर बैठिए ना, क्या एकदम लड़का लेका बैठते हैं। आप ही को बोल रहे हैं, जवानी में जो है, बुढ़ापा में जो है ना नीचे हो जाएगा, इसलिए ऐसे करके बैठा कीजिए, ना समझे? आप ही को बोल रहे हैं, इसको ऐसे करके बैठिए, सीधा बैठिए। यहाँ धूप आ रहा है, कहाँ आँख पर धूप आ रहा है? धूप तो सीना पर आ रहा है। अच्छा इधर हो जाइए, थोड़ा सीधा होकर बैठिएगा तो आपको अच्छा रहेगा समझने में। नहीं, अब समझिए, हमने बात करा। आप बताइए ये दोनों बहुपद है कि नहीं है? है, बहुपद तो है, इतना बात क्लियर है। लेकिन क्या दोनों का चर मान बराबर है? नहीं। तो गुना चाहे भाग कब होगा, चाहे जोड़ चाहे घटाव कब होगा? जब चर मान बराबर होगा तब। बात समझ में आया? जब चर मान बराबर होगा तो जोड़ भी होगा, गुना भी होगा, घटाव भी होगा और भाग भी होगा। आप बताइए क्या दोनों का चर मान बराबर है? इसका चर क्या है? एक्स है। इसका चर क्या है बुआ? एक्स है। और इसका चर क्या है? क्या दोनों बराबर है? तो ये दोनों गुना होगा, लेकिन जैसे का तैसे रह जाएगा, जैसे का वैसे रह जाएगा। बात समझे?
अब देखो अब देखो तो अभी समझ गए कि कैसे होगा। अब दूसरा बात करते हैं, थोड़ा सा और लेवल बढ़ाते हैं। टाइप नंबर 1, टाइप नंबर अब 3 लेके चलते हैं। लीजिए टाइप नंबर कितना, 3। अब बात करते हैं टाइप नंबर 3 का। थोड़ा सा बढ़ाते हैं लेवल, बढ़ा दे, बोलो तो बढ़ा दे। चलिए यहाँ एक्स है, यहाँ पे लिखा हुआ है ए और प्लस बी। थोड़ा सा बढ़ा दिए, हल्का सा बढ़ा दिए, एकदम हल्का सा। तो इसका मतलब है कि एक्स को आप किस एक्स से ये दोनों को गुना करिएगा। देखिए जब ब्रैकेट में घेर करके एक्स लिखा रहे ना बाहर, तो जितना लिखा रहेगा बाहर उतना से सबको गुना करना है। अंदर में जितना रहेगा सबको गुना करना होगा एक एक करके। बात समझ में आ गया। जैसे मान लीजिए कि यहाँ 2 लिखा है और गुना ब्रैकेट करके 4 + 5 लिखा गया, ठीक है। तो 2 से 4 को भी गुना करिएगा 8 हो जाएगा, 2 से 5 को भी गुना करिएगा 10 हो जाएगा। बात समझे कि नहीं समझे? गुना करने की बात सिखा रहे हैं। तो इसका मतलब एक्स से इसको भी गुना करेंगे तो कितना होगा? चलिए एक्स कर लेते हैं, अच्छा लग रहा है, थोड़ा देख सुनने में अच्छा लग रहा है, एक्स अच्छा लग रहा है। अच्छा दूसरा बार में 20 एक्स से बी एक्स। बात समझ में आ गया। इसको कहते हैं गुणनफल। क्या कहते हैं? गुणनफल। ना कर लीजिएगा। एक और थोड़ा सा बढ़ाए, नहीं इसमें थोड़ा सा बढ़ाएंगे नहीं, इसी में बात करेंगे। या करके एक और क्वेश्चन लेते हैं, चौथा नंबर एक और क्वेश्चन लेते। लीजिए बात करेंगे जब हम एक्स स्क्वायर लिखते हैं, यहां पर हमने लिखा 5x² प्लस 7y²। कोई दिक्कत? चलिए यहाँ पे हम 2 लिख लेते हैं, ठीक। धीरे धीरे अब एक के जैसा बार बार समझिएगा, ये तो बच्चा वाला सब है। अब तक समझिए। तो कहने का मत पहला नियम आप जानते हैं कि जितना बाहर है उतना से सबको अंदर वाला को गुना करना है। पहला नियम आप जानते हैं कि जितना बाहर है उतना से सबको क्या कर देना है? गुना करना। भाई साहब इधर घसकना चाहिए आप जी, इधर का सको काट में तब न दिखेगा। चला उससे नहीं दिख रहा होगा इधर। ए चला इधर आ जा, दिख रहा है सर? इधर हो जाइएगा तो सामने दिखेगा। यहाँ पर ये बात कर रहे थे, है ना? अब समझ। तो आप लोग भी थोड़ा सा इधर हो जाइए ना, कार्ड उड भेजे का इधर होने के लिए। मच्छर काट, मच्छर कैसे काट लेगा जी? तुम लोगों को मच्छर काटेगा? अपने ग्रुप के लोगों को मच्छर नहीं काटता। अब समझिए, अब समझिए, ए समझो, अब समझो। इसको पहला काम इसमें करना है कि देखना है कि गुना होने वाला है कि नहीं। ना गुना होने वाला है तो दोनों को सटा के लिख दीजिए, नहीं। लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ पे गुना होने वाला है, गुना होने वाला है। अच्छा एक बात, बैठ जाइए। अब बताइए, अभी आपको हम बताएं कि गुणांक को गुणांक से क्या करिएगा? गुना करिएगा। अब बाकी चर मान को चर मान से गुना करिएगा, यही ना बोले हैं। मतलब अगर गुणांक और चर मान दोनों साथ में दिया रहे तो गुणांक को गुणांक से और चर मान को चर मान से। अच्छा बताइए, तो ये जो 2 है ये किससे गुना होगा? बताइए। 5 से। अगर इसमें बात करेंगे इसमें, तो ये 2 किससे गुना होगा? 5 से। इससे, इससे 5 से, क्योंकि इसका गुणांक ये और इसका गुणांक ए। तो गुणांक किससे गुना? गुणांक किससे गुना? गुणांक किससे गुना? गुणांक किससे गुना? क्या चाह रहे हैं? ये जब फटाफटी हो जाओ। अब समझिए, तो 2 को 5 से गुना करोगे। अरे चला समझो, 2 को 5 से गुना करोगे कितना? 10, ठीक है। अब x को x से गुना करना है, लेकिन इसमें x तो x लिख लीजिए ना, लेकिन पावर भी दिया गया है। तो समझिए जब कितना होगा? पक्का? ओके चलो, अब समझाने का कोनो जरूरत नहीं। प्लस तो प्लस। अब 2 को किससे गुना करिएगा? क्योंकि अब सुनो, अब इससे आ रहे हैं, इसमें गुना न कर रहे हैं। देखिए इससे इसमें गुना कर लिए, अब इससे हम इसको गुना कर रहे हैं। ध्यान से समझिए, इसको अब इससे गुना कर चुके हैं। अब इसका कहानी खत्म। अब इससे इसको गुना करेंगे, करिए। इसको अब किससे पहले गुना करिएगा? 7 से। तो 2 7 x को इससे गुना करिएगा तो भाई बराबर होता तब गुना होता, तो सीधे क्या हो जाएगा? xy।
एक्स के पावर 2 वाई के पावर 2। ना समझे बात? अब देखो गुना करना सीख लिए, इसको गुना करना सीखा आपने, चला समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत? चलिए दिक्कत होगा तो बोलिएगा, जहां ना समझ में आए वहां बोलिए, हालांकि बार बार तो हम ही पूछ रहे हैं, आप क्या पूछिएगा, हम ही पूछ रहे हैं। नहीं, अगला क्वेश्चन बढ़ा है थोड़ा सा हल्का सा। चलिए नहीं, पहले एक और इसी तरह का क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है? एक और इसी तरह का क्वेश्चन लेते हैं। चलिए मान के चलिए, हम मानते हैं 4x के पावर x नहीं, मान लेते हैं कि 4ab लिखा हुआ है। 4 कितना लिखा है? ab। खाली x से y नहीं लेके चलेंगे, थोड़ा सा और भी कुछ लेके चलते हैं। 4ab लिखा हुआ है, इसको कह रहा है कि इससे गुना करना है आपको 5a² प्लस 7ab², इसको गुना करना है। क्लियर? अरे समझ में आया? थोड़ा सा बढ़ा है, हल्का सा, धीरे धीरे टॉप करते चलेंगे। अब देखो तो हाँ, तब जिला टॉप होगा रे, तब लॉलीपॉप खाएगा। अब समझो, सबसे पहले हिया टॉप। अब एक बात बताओ, यहाँ आपको करना क्या है कि इससे इन दोनों में गुना करना है। ब्रैकेट के अंदर जितना रहेगा सब में क्या करिएगा? गुना। क्या करना है? गुना। अच्छा, तो कहने का मतलब इससे इसको गुना करना है, उसके बाद फिर इससे इसको गुना करना है भाई, यही ना? अच्छा, तो अभी बताइए, गुणांक वाला गुणांक के साथ गुना होगा, अब बिना गुणांक वाला मतलब चर मान के साथ, और गुणांक वाला गुणांक के साथ। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए ब्रैकेट कहाँ मिटाएं, चलिए गुना करके देखें। चलिए सबसे पहले बताइए इसका गुणांक क्या है? 4। कितना है? इसका गुणांक क्या है? इसका गुणांक क्या है? ठीक है, तो गुणांक को किससे गुना? ओके, तो पहले गुना कीजिए। 4 को किससे गुना? 5 से, तो 4 पंचे, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब बात आता है चर मान। तो चर मान देखिए, यहाँ पे चर ए और बी है, 2 गो है, यहाँ पे भी चर ए और बी है। तो सुनिए, चला कोई भी अपने क्वालिटी वाला आदमी को खोजता है, मतलब ए किसको खोजेगा? ए को, और बी किसको खोजेगा? दोनों ए बी के साथ गुना होगा? ए बी के साथ होगा? एक्स वाई के साथ हो रहा था, तो ए बी के साथ कैसे हो जाए? अब समझिए, तो इसका मतलब ए से गुना और बी से गुना। चलिए यहाँ पर कै गो ए, यहाँ पे कै गो, तो गुना होगा, यानी आधार दोनों का बराबर, तो ए के पावर, बोलिए कोई दिक्कत? अच्छा, प्लस कर दे, यहाँ पे बी और यहाँ पे, तो कितना सॉरी कितना हो जाएगा? बात बुझाया कि नहीं बुझाया? चलिए अब इससे इसको गुना कर लिए, अब यहाँ प्लस कर दीजिए, कोई खड़ा होइए आप, एक मिनट, कहाँ समझ में नहीं आया? ए के पावर, ये वाला ना आया? हाँ समझिए, चलिए ठीक है, सुनिए ना, कोई अच्छा कोई बात नहीं, समझने दीजिए। मान के चलिए छेदी बाबू, यहाँ कितना लिखा गया है और यहाँ कितना है? यहाँ पे एगो ए गुना, यहाँ पे कै गो ए, गुना कर बहु तक कै गो ए, फिर उसी तरह से यहाँ पे कै गो बी, यहाँ पे कै गो बी, दोनों गुना करिएगा तो कै गो बी? ना बुझाया? 4 को किससे गुना करो? 7 से, तो 7 चौका 28, कोई दिक्कत? ए को किससे गुना? ए से, ए और ए²। बी को किससे गुना? तो बी के पावर, इतना जोर से काहे बोलते हैं? यही आपका क्या हो गया? गुणनफल। क्या हो गया? बात समझ में आ गया? 3xy है, कितना है बुआ? 3xy लीजिए। अच्छा चलो मान लेते 3x² प्लस y², ठीक, गुना 5xy, कोई दिक्कत? अच्छा, प्लस 7x² कोई दिक्कत? प्लस 9x² इंटू y के पावर 3। चलिए अब पहले तो 2 गो में कर रहे थे, अब 3 गो में गुना करना।
तो आपको हम क्या बोल रहे हैं कि बाहर जितना दिया गया है उससे अंदर वाला सब को क्या कर देना है। क्या राजीव जी बात समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? हल्का है, एक बार करके देखते हैं। एक बार हमको नहीं आ रहा है, बना के देखते हैं। 3 को 5 से गुना कितना? 15। x को x से गुना कितना? y को y से गुना। समझ में आ रहा है? ओके, अब यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस। सुनिए धीरे धीरे बोलिए, उसमें पढ़ाई होता है। 3 को फिर किससे गुना? x को फिर किससे गुना? बहुत बढ़िया। अब y के पावर। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? 3 को किससे गुना? तो 3 नमा। x को फिर किससे गुना? x के पावर y के पावर। इन लोगों को गुना आ गया, इसी को कहते हैं गुणन। अब थोड़ा सा बढ़ाते हैं, चलिए। ई तथा आपका लॉलीपॉप क्वेश्चन। अब थोड़ा सा आते हैं हम लोग डेयरी मिल्क पर। अब थोड़ा सा किस पर आएंगे? डेयरी मिल्क। चलो कीट कट पर आते हैं। ये क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन लॉलीपॉप, सस्ता वाला, एक महंगा। अब आते हैं 5 स्टार। अब वो कितना वाला? 10 वाला। कितना वाला? 5 स्टार 10 वाला क्वेश्चन। बस थोड़ा सा हम बढ़ा रहे हैं, बढ़ा दे। अब एक एक वाला बहुत हो गया, बहुत हो गया। अब किस पर चलेंगे? 10-10 वाला। चलो अब 10-10 वाला बात करें। आवाज नहीं, आवाज नहीं। कोई भी चीज ऐसे सीखिए कि बगल वाला को पता न चले, है ना? सीखिए। मान के चलिए कि यहाँ पर एक ए है, चलिए x है, x। अब प्लस हम कहते हैं y है। कोई दिक्कत? बड़ी आसान है, देखिएगा। x प्लस y कर दिए। अब इससे गुना करना है दूसरा को। चलिए यहाँ हम करते हैं x माइनस y। कोई दिक्कत? बात समझ में आ गया? चलिए चलो इतना ही रहने दो, करके देखते हैं। अब सर जी इसको कैसे गुना करेंगे, यही बात ना? क्वेश्चन नंबर 6। इसको कैसे गुना कीजिएगा ये बताइए हमको। बस अब समझिए, इसमें 2 गो चर है, इसमें कितना चर? 2 गो चर। कितना चर? देखो चला, दोनों से गुना होगा, दोनों से गुना होगा। अब कैसे गुना होगा तो ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। ये वाला x इस x के साथ गुना। कोई दिक्कत? अब फिर ये वाला x किसके साथ गुना? y से। समझ में आ गया? कर लीजिए। x को x के साथ गुना कीजिए। x को x के साथ गुना कर दे तो x स्क्वायर। कोई दिक्कत? अच्छा, फिर इस x से इस y को साथ गुना कीजिएगा तो y स्क्वायर हो जाएगा। पहले सुनिए, जब गुना करते हैं ना, अब एक बात सुन लीजिए। गुना करते हैं ना, तो जब गुना करते हैं तो गुना जब खाली संख्या नहीं होता है, गुना उसका चिन्ह भी होता है, गुना उसका चिन्ह भी होता है। अब सुनिए, अब बताइए, यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे भी प्लस था, तो इसका गुना भी किस में आया? यहाँ पे प्लस, यहाँ पे कौन सी? तब प्लस अब माइनस पहले गुना होगा। अब प्लस और माइनस गुना होता है तो क्या होता है? प्लस और माइनस गुना होता है तो क्या होता है? बात समझ गए? तो इस दोनों को गुना कीजिएगा तो माइनस होगा पहले, और x को y से गुना कीजिएगा तो सीधे xy। कोई दिक्कत? x से दोनों को गुना कर लिए तो भाई जब x से गुना किए तो y से भी तो दोनों गुना होगा। तो लीजिए, y से पहले एक बार इसको गुना कीजिए, करिएगा तो सबसे पहले चिन्ह गुना कीजिए, y प्लस, और यहाँ भी तो प्लस और प्लस कितना? xy को गुना कीजिएगा तो xy। कोई दिक्कत? फिर y से फिर इसको भी तो गुना कीजिएगा तो प्लस और माइनस, y को y से गुना कीजिएगा। अभी बाकी है, अभी फिल्म बाकी। अरे तो अंदर शूटिंग करके आया है पढ़ने, हमको पता ही नहीं था। अब बेल्ट भी घुरमौआ लगाया हुआ है, पूरा एकदम चक्र। किसका है? विष्णु जी के चक्र वाला बेल्ट है जी, है ना? गजब, एकदम ऐसे ऐसे घूम रहा है। तो दौड़ेगा हवा में तो घूमेगा ऐसे ऐसे।
अब समझिए, एक बात बताइए, यहाँ पे माइनस एक्स वाई और यहाँ पे कौन एक्स वाई, प्लस एक्स वाई। यहाँ पे माइनस एक्स वाई और यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस एक्स वाई। आप बताइए, तो ये दोनों जुट जाएगा कि नहीं जुटेगा, तो जुटेगा कि घटेगा, दोनों जुटेगा कि घटेगा। -5 रुपया और +5 रुपया, बताइए जुटेगा कि घटेगा, कट जाएगा, दोनों खत्म हो जाएगा ना, होगा। तो इसका मतलब ये दोनों भी क्या हो जाएगा, तो बच गया यहाँ कितना, और यहाँ कितना, प्लस है कि माइनस है, इसका ना चिन्ह लीजिएगा। ये हो गया फाइनली आपका। बात ना समझ में आया, ना आया समझ में, थोड़ा सा और बढ़ाए क्या। चला, भूख लगा है तो पढ़ने में मजा नहीं आ रहा, हमको तो आपसे भी ज्यादा भूख लगा हुआ है। अब सुनिए, अब सुनिए, यहाँ लिखे हम, मान लीजिए कि x, ठीक, अब प्लस कितना, नहीं मान के चलिए यहाँ लिखे हम a, कितना लिखे a, अब प्लस यहाँ पे लिखे हम b, कोई दिक्कत। यहाँ पे गुना कर रहे हैं फिर a और प्लस b से। बात समझ में आ रहा है, बताइए इसको गुना कीजिएगा कैसे होगा, गुना होगा कि नहीं होगा, होगा। a को 1 से गुना करिए, कितना हो जाएगा बताइए। अच्छा बताओ, इस a से ही दोनों में गुना होगा, उसके बाद फिर इस b से दोनों में गुना होगा। बात समझ रहा है, लीजिए a को a से गुना कीजिए, a गुना a करके पहले देखते हैं, लिखते हैं, प्लस a को किससे गुना कीजिए, a गुना, अच्छा सुनिए, जब बड़ा बड़ा होना, दशमलव नहीं है, इंटू है, गुना, प्लस, अब इस से दोनों को गुना कर लिए, अब इससे इसको गुना करिए, इससे भी तो दोनों को गुना करिएगा, करिए इसको, b गुना a, फिर प्लस b गुना b, यानी कि b गुना b। बात समझ गया। अब लीजिए, यहाँ पे लीजिए a गुना a कितना, प्लस a गुना b प्लस b गुना a, यानी a भी तो लिख सकते हैं ना, ना लिख सकते, प्लस b गुना b। अब हाँ, ए बी से भी कट जाएगा, सुनिए सुनिए, काट देते हैं। सबसे पहले ए स्क्वायर, ये दोनों जुट जाएगा कि नहीं जुट जाएगा जी, ए भी प्लस में, ए भी प्लस में, तब प्लस कितना, प्लस नहीं। चेला एक बात बताओ, इसी का ना सूत्र दिया, इसी को ना हम लिख सकते हैं, देखो x गुना x रहता है तो क्या लिखते हो, एक्स स्क्वायर, तो a प्लस बी या गुना a प्लस बी है तो a प्लस बी का स्क्वायर लिखोगे कि नहीं लिखोगे, मतलब a प्लस बी क्या कितना हो गया, स्क्वायर बराबर कितना होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब हम बात करते हैं सूत्र नंबर 9 में, किसमें, 9 में, आवाज मत करो ना। यहाँ लिखा रहेगा, मान लीजिए कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, तब मतलब इसका है कि a माइनस बी को a माइनस बी के साथ ही क्या करना है, गुना करना है, यह ना मतलब हुआ। मतलब अगर चलिए कि एक्स स्क्वायर लिखा है तो इसका मतलब x गुना x होता है, अरे यही ना होता है। अगर मान के चलिए कि x का पावर 3 लिखा है तो एक और x बढ़ा दीजिए, यही ना होता है, यही ना होता है जी। अब देखिए, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से क्या करिएगा, समझिएगा। तो मतलब a को पहले a के साथ गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, a गुना a लिखिए ना, अच्छा रहेगा। भाई है आपका, काम है, जरूरी काम है, जाओ, बस्ता लेके नहीं जाओ, बात करके आओ। हाँ, किताबें लेके जाने के फिर हम रहता है। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात। अब समझिए, मतलब चेला सिखावे गुरु के 16 दूना 8, कहता है पीछे है सांप, इतना मार मारे। अब समझो, अब समझिए, तो ए को ए से इससे गुना करिएगा, फिर ए को इससे भी तो गुना करना है, तो माइनस ए गुना बी क्या है। अब समझिए, ए को ए से गुना करिएगा तो ए गुना ए को बी से गुना करिएगा तो ए गुना बी। अच्छा, चिन्ह भी करते जा रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ बी को ए से गुना कीजिएगा
यहाँ प्लस और यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, यानी कि यहाँ के क्या हो जाए अरे भाई, यहाँ पे भी क्या होगा माइनस, तो माइनस ए और बी, ए गुना कितना हो जाए माइनस बी और ए बी होगा कि नहीं होगा। अच्छा फिर माइनस बी गुना, लेकिन यहाँ माइनस और यहाँ पे तो माइनस बी और गुना माइनस बी। चला जब गुना करिएगा तो पहले चिन्ह गुना होता है, तो पहले ही दोनों का हो जाएगा प्लस। गुड मॉर्निंग बुआ, इसको इससे गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा बी स्क्वायर। अरे यही ना होगा, होगा कि नहीं। अच्छा अब बी गुना कहाँ गया जी, बी को बी से गुना करो तो यानी यहाँ प्लस होगा कि माइनस। अरे इसको इससे गुना करोगे तो प्लस की माइनस। अब बी को बी से गुना कर दीजिए, बी गुना बी, लीजिए चला बी गुना बी। अब देखिए ए को ए से गुना यानी कि ए स्क्वायर माइनस ए बी अब प्लस कितना बी स्क्वायर। बताइए कोई दिक्कत हो रहा है क्या। अच्छा तो ए स्क्वायर और माइनस, देखिए यहाँ पे माइनस और यहाँ पे भी माइनस, तो माइनस 2ab, यहाँ क्या है बी स्क्वायर। यही तो सूत्र होता है भैया, a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब कहेगा सूत्र याद करने के लिए तो क्या कहिएगा, सूत्र याद क्या करना, सर जी सिखा दिए सूत्र बनता कैसे है। अब सूत्र याद नहीं करना, सूत्र बनाना सीख लिया, नहीं सीख लिए। जैसे खाना बनाना सीख लेते हैं, रोटी बनाना सीख लेते हैं, उसी तरह से सूत्र बनाना आप क्या कर लिए, सीख लिए। क्या सूत्र को याद किया जाता है, सूत्र ऑटोमेटिक बनता है, उसको हमारे और आपके द्वारा क्या किया जाता है, बनाया जाता है ना कहिएगा। और आपको कहेगा कौन चीज, a प्लस बी के होल स्क्वायर बताइए, तो आप कहिएगा a प्लस बी के होल स्क्वायर, a स्क्वायर b माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। भगता लिखा ऐसे ऐसे नहीं, भगता से ऐसे नहीं करता है, कहीं गलत। हाँ जी आए, अभी आपका कहानी खत्म। अब आप लोग इसको नोट करिए, उसके बाद बात करते हैं। या हाँ